द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में एक शख्स, एक युवा, वो आत्मनिर्भर की बात पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ऐसा झेलता है जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं होता। आप समझिए, वो घेर लेता है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। सवाल दरअसल वो पूछता है कि आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। किडनी बेच दें कि आंखें बेच दें, क्या बेच दें? जब कुछ बिकेगा तभी तो मैं आत्मनिर्भर बनूंगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए पैसा चाहिए, तभी मैं आत्मनिर्भर बन पाऊंगा। और पैसा कहाँ से मिलेगा? अभी तो मुझे किडनी बेचनी पड़ेगी, या तो फिर मुझे जो है इस तरीके से ऐसे काम करने पड़ेंगे, आंखें बेचनी पड़ेगी। ज़रा आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। इस 8 सेकंड के वीडियो में आपको पूरी कहानी, 10 सेकंड वीडियो, पूरी कहानी पता लग जाएगी। पहले ज़रा वीडियो देख लीजिए, और ये खूब वायरल है, देखिए। सर, आप हमेशा बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, कैसे बने सर? किडनी बेच दे या फिर आंखें बेच दे? तो आपने वीडियो देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपको ये अंदाजा लग गया होगा क्या किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। गुरप्रीत गैरीवालिया ने ये वीडियो ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस भाई का सवाल दिल को टच कर गया, ये तो वायरल होगा फिर से। मतलब ये लड़का वायरल हो रहा है, चौतरफा इसकी चर्चा हो रही। जो सवाल पूछा है कि आप आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप बताइए ज़रा कि मैं क्या बेचूं, किडनी बेचूं या आंखें बेच दूं? क्या बेचकर मैं आत्मनिर्भर बनूं? देखिए, अब ये हर जगह वीडियो घूम रहा है। अब देखिए, राम मूर्ति होलकर लिख रहे हैं कि अंधभक्त लोगों को बल्क में बेच दो, यानी अंधभक्त लोग जो हैं वो बल्क में बेच दिए जाएंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बना जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके की बातें हो रही हैं वो तो इधर ही और इशारा कर रही हैं। राम मूर्ति होलकर लिखते हैं कि ये सवाल ज़्यादा ही धमाकेदार है। अंधभक्त सुदामा सब बिलबिलाते हुए बाहर भागने लगे। मतलब सवाल तो लाजवाब था, लेकिन जवाब कहीं ढूंढ नहीं पा रहे। विनीता जैन लिख रही हैं लाजवाब सवाल था। प्रांशु यादव लिख रहे हैं कि आपने बोला मतलब हो गया। मतलब आपने बोला मतलब हो गया कि आत्मनिर्भर बनना है तो उसके लिए तो भैया किडनी बेचनी पड़ेगी ही, आंखें बेचनी पड़ेगी। मयंक लिख रहे हैं कुछ मत करो, बस जो बीजेपी से वोट मांगने आए उसे मारो, गुस्सा शांत रहेगा। मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके दरवाजे पर आए, ऐसा ये अपील कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर आए तो उसको मारो और गुस्सा शांत करो। ये देखिए, ताहिक अहमद हैं, वो लिख रहे हैं कि गज़ब सवाल है। सलोनी लिख रही हैं कि निठल्ले यही काम करेंगे, आँख और किडनी बेच देंगे, लेकिन चाहिए सरकारी नौकरी। देखिए, ये भी कह रहे हैं चाहिए सरकारी नौकरी, लेकिन सब बेच देंगे। मयंक लिख रहे हैं कि बुरा तो अंजना को भी लगा होगा, घर जाके पापा के लिए रोई होंगी। ऐसे लोग कटाक्ष भी कर रहे हैं अंजना ओम कश्यप को लेकर। लेकिन फिलहाल जो सवाल पूछा गया कि आत्मनिर्भर बनने की आप लोग बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन तो जाएं, लेकिन बताइए किडनी बेचे या पैसे, इस बात का जवाब, इस ये जो सवाल है इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आत्मनिर्भर कैसे बने, किडनी बेच दे या फिर? लाजवाब सवाल किया बंदे ने, जवाब नहीं मिलेगा। ये कहा जा रहा है कि इसका जवाब होगा तब तो दिया जाएगा। ऐसे सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास कहाँ रहते हैं। साहिल सैफी लिखते हैं भाई ये तो बोलेंगे दोनों को, मतलब ये तो दोनों को बोलेंगे, किडनी भी बेच दो और आंखें भी बेच दो, दोनों ही बेच दो। सैफी सोनू लिख रहे हैं ठीक है, फिर हेल्प करते हैं, फिर इसमें मतलब इसमें फिर हेल्प किया जाता है आपका, कैसे करेंगे? तो ये चीज़ें हो रही हैं कि मतलब अपना गुस्सा कैसे शांत करना है, अपनी चीज़ें कैसे देखनी है, ये सब चीज़ें भी देखनी होंगी। क्योंकि आप जान रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई, यानी पहले तो भैया रोज़गार की बात की गई थी, लेकिन रोज़गार से पहले एक और बात की गई थी, 15 लाख रुपए की। मोदी जी ने कहा था, अमित शाह जी ने कहा था कि जो बाहर काला धन है वो वापस आएगा तो प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। अकाउंट भी खुलवा दिए गए। जब अकाउंट खुले तो लोगों को आशा हुई कि हाँ कुछ ना कुछ तो होने वाला है, लेकिन पैसे तो नहीं आए। ऊपर से जनता को पैसों के लिए लाइन में ज़रूर लगवा दिया। कैसे? नोटबंदी करके। फिर सोचा कि हो सकता है कि अब भी जनता को उम्मीद थी कि पैसा आए, लेकिन फिर उसके बाद तो आपने देखा कि अमित शाह जी आए, उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि ये तो एक जुमला था, ये कोई हकीकत थोड़ी ना थी, ऐसा करने वाले थोड़ी ना थे। तो वो जुमला कह के आगे निकल गए। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा 1 साल। मतलब ऐसा लगा कि भैया रोजगार का रेला हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने जैसी बात कह दी, ऐसे में सब जो है एकदम हर तरफ पैसा ही पैसा होगा और कुछ नहीं। उसके बाद जनता ने भरोसा कर लिया।
बेरोजगार युवाओं ने भरोसा कर लिया, मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया कि चलो कुछ ना सही मोदी जी रोजगार तो दिलाएंगे ही, लेकिन साहब मुसीबत और खड़ी हो गई, रोजगार है ही नहीं है। अब जब रोजगार मांगने के लिए युवाओं ने प्रदर्शन शुरू किया तो चाहे भोपाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, हर जगह सिर्फ लाठियां मिली युवाओं को, रोजगार तो नहीं मिला। फिर ये सवाल पूछा जाने लगा कि भैया रोजगार कब मिलेगा मोदी जी, बताइए तो कुछ। तो अमित शाह जी ने कह दिया, मोदी जी ने भी कह दिया कि पकौड़े तलिए, आत्मनिर्भर बनिए। उस आत्मनिर्भर का सिगुफा छेड़ा गया और कहा गया कि आप अपना काम करो। उसके बाद तो रेल लग गई भैया। जो मोदी के समर्थक थे, जो मोदी जी को मानने वाले लोग थे, उन्होंने चाय लगानी शुरू कर दी। कोई बीए चाय वाला बन गया, कोई एमए चाय वाला बन गया, कोई बेवफा चाय वाला बन गया। फिर इस तरह से सब आत्मनिर्भर बनने शुरू हो गए। बीएड चाय वाले भी आ गए, एक से एक लोग आ गए सामने। और जब पूछा गया तो यही कि मोदी जी ने तो कहा है ना कि पकौड़ा तलो, आत्मनिर्भर बनो। लेकिन ये तो छोटा साधारण सा एक उपचार था इसका, और कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में भी ये सब चीज़ें की। लेकिन अब सवाल जटिल है जो वो युवा ने पूछा है। वो सवाल है कि बताइए, मोदी जी कहते रहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, कहाँ से बने? किडनी बेच दें कि आँख ही बेच दें, यानी आँख बेच दें? क्या बेच दें? कुछ बेचेंगे तभी पैसा आएगा, तभी आत्मनिर्भर बन पाएंगे, तभी अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। पता चला पैरों पर खड़े होने का समय आया तो दूसरी वाली जो किडनी थी वो भी खराब। माने चलो अस्पताल में भर्ती है तो परलोक सिधार जाओ। अब मान लो चल के कि हम पैरों पर खड़े भी हो गए, जब आंखें ही नहीं तो देखेंगे क्या और करेंगे क्या? ये समाधान इसका कैसे होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन लोगों का रिएक्शन ज़रूर इस पर आ रहा है। लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके की बातें प्रधानमंत्री जी ने कही हैं उस पर क्या होगा। जुनैद सिद्दीकी लिख रहे हैं कि 2014 से रट लगाए, मौका दो, विकास तो कुछ हो नहीं रहा, अब कितना मौका दें? क्या किडनी निकाल दें, उसे भी बेच दें? कृष्णाकांत लिखते हैं कि आप बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो, कैसे बने? किडनी बेच दें या आंखें? सुरभि भी वही लिखती है कि आप बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो, कैसे बने? रोहित अग्रवाल भी वही लिख रहे हैं। मतलब चौतरफा ही इस बात की चर्चा हो रही कि भैया कैसे बने। बिट्टू शर्मा भी लिख रहे हैं, नवींद्र कुमार भी लिख रहे हैं, आत्मनिर्भर होने के लिए किडनी बेच दें क्या? मोदी जी जरा इन लोगों की आवाज़ आप सुनिए, इनको बताइए। ये नहीं, किडनी नहीं बेचना है, बस पकौड़े बेचना है, तलना है तेल में, बेचना है, उसके बाद पैसा कमाना। ना हो तो एक छोटी सी मोमोज की दुकान एक स्टूल पर भी खुल सकती है, वो भी खोल कर बैठ सकते हो। किडनी बेचने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। फिलहाल सवाल दमदार था, लेकिन जवाब अगर दमदार आएगा तब इस सवाल के दम को और समझा जाएगा। लेकिन ये सवाल ज़रूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जरूर पहुंच गया होगा। प्रधानमंत्री जी देखिए, आपके आत्मनिर्भर भारत की पोल खुल रही है और युवा कह रहा है कि आत्मनिर्भर कैसे बने, किडनी बेचें या फिर आंखें? तो इसका जवाब आपको ज़रूर देना चाहिए। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।